आज जिस स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में से एक है एंड इसका एक सबसे मेन फेमस प्रोडक्ट है जिसका नाम है फेविकॉल, जो हर किसी इंडियन ने यूज़ किया हुआ है। आज इसके स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर चार्ट पैटर्न बन रहे हैं और आगे क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं जिससे हम इसमें पैसा बना पाए। तो आइए शुरू करते हैं। पिडिलाइट का अगर आप स्टॉक पैटर्न देखोगे तो ये आपको दिखेगा एक ही पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये चल रहा है। इसने एक ही पर्टिकुलर रेंज के अंदर काफी मूवमेंट दिखाई है, तो इसके अंदर हमने अपनी रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है। रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसका लोएस्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है 2350 और जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट निकल के आता है वो हमारा 2750। अब हमने इसके अंदर रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी, तो हमें पता है कि हमने अपने लोएस्ट पॉइंट पे इसको बाय करना है और इसको हाईएस्ट पॉइंट पे इसको सेल करना है। बट पिडिलाइट जो कंपनी है वो मुझे काफ़ी, इसका जो स्टॉक है वो काफ़ी स्लो नज़र आता है। मतलब कि अगर जैसे आप देखोगे, अगर मैंने इस रेंज के हिसाब से, रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मैंने इसको यहाँ बाय किया होता तो ये 25 जन से लेकर अप्रैल तक, इसने मार्च अप्रैल तक कोई रिटर्न नहीं दिया। ये एक पर्टिकुलर रेंज, इसी छोटी सी रेंज के अंदर ये घूमता रहा। इसी तरीके से अगर मैं इसको बाय कर लेता इस पोजीशन पे, तो ये मार्च से लेकर हमारा जून जुलाई तक इसने कोई इसके अंदर अपने प्रोग्रेस नहीं दिखाई। तो अब इसके अंदर मैं इसी वजह से मैं इसके अंदर दूसरी स्ट्रैटेजी भी अप्लाई करूंगा जो हमारी है मूविंग एवरेज के नाम पे। मूविंग एवरेज मेरे पास यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज है, एक ब्लैक, एक रेड और ग्रीन। ब्लैक मेरा 200 डे मूविंग एवरेज है, रेड मेरा 100 डे मूविंग एवरेज है और ग्रीन मेरा 50 डे मूविंग एवरेज है। तो जब इसके अंदर इस तरीके से कुछ चार पैटर्न बनेगा कि मेरा ब्लैक सबसे टॉप पे रहेगा, फिर उसके नीचे रेड रहेगा, उसके नीचे ग्रीन रहेगा, यानी कि पहले 200 डे मूविंग एवरेज, फिर 100 डे मूविंग एवरेज और फिर 50 डे मूविंग एवरेज, और फिर उसके नीचे मेरा कैंडल पैटर्न बनेगा, तो वो मेरी बाइंग पोजीशन होगी। और फिर इसी का उल्टा अगर मुझे दिखने लगेगा, यानी कि मेरी ब्लैक मेरी सबसे नीचे है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, उसके ऊपर नीचे ऊपर मेरी कैंडल पैटर्न है, तो वो मेरी सेलिंग पोजीशन हो जाएगी। अब मैं आपको इसके अंदर पास्ट में इसके अंदर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये चला है। तो हमने अपनी रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हम इसको यहाँ पे बाय कर लेते तो हमें काफ़ी मंथ इसके लिए वेट करना पड़ता। बट जब मैंने इसके अंदर ये दूसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करी मूविंग एवरेज वाली, तो यानी कि मैंने यहाँ पे देखा ब्लैक हमारी यहाँ पे सबसे टॉप पे है, रेड हमारी इसके नीचे है, ग्रीन इसके नीचे है और इसके नीचे मेरा कैंडल पैटर्न बना है। तो अगर मैं यहाँ पे बाय करूँ तो उसके बाद देखिए इसके अंदर कैसी प्रोग्रेस हुई है। फिर सेम है, सेलिंग पोजीशन मेरी सेम निकल के आएगी। पहले मेरा ब्लैक होगा, फिर रेड होगा, फिर ग्रीन होगी और उसके ऊपर मेरी बाइंग सेलिंग पोजीशन होगी। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग पोजीशन निकल के आ जाता है। ऐसे ही जब यहाँ पे इसने 3-4 महीने लगाए थे इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, तो हमारा बाइंग पोजीशन ऑलमोस्ट हमें पता चल जाता है। एक आइडिया के लिए सेकेंड स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, मतलब कि जैसे हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है, फिर 100 डे मूविंग एवरेज है, फिर 50 डे मूविंग एवरेज है और उसके नीचे हमारा कैंडल पैटर्न है। कैंडल पैटर्न इसके अंदर नहीं था, बट इसके अंदर हमने 2 स्ट्रैटेजी हमने इसके अंदर मिक्स करी है, तो हम इसको ले लेते हैं। फिर इसके ऊपर यहाँ पे मैंने बाय पोजीशन अपनी बाय रखा था और फिर यहाँ पे मैंने इसको सेल रखा था। इसी तरीके से मैं आगे जाके इस पिडिलाइट पे काम करूंगा। अब मैं इसके अंदर देखूंगा कि किस, अब ये मेरी रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी के अंदर तो पूरी तरह अप्लाई हो ही रहा है। अब मैं इसको अंदर सेकंड स्ट्रैटेजी के अंदर इसके अंदर अप्लाई करूंगा कि किस तरीके से सेकंड स्ट्रैटेजी पे काम करेगा। अगर ये सेकंड स्ट्रैटेजी पे भी सक्सेसफुल हो जाता है तो ये मेरी इसके अंदर बाइंग पोजीशन और सेलिंग पोजीशन इसके अंदर निकल के आ जाएगी। आने वाले टाइम पे इसके अंदर मुझे 2 सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं। जो हमारा मूविंग डे सेटअप है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। हो सकता है कि ये 2300 के भी नीचे ब्रेकआउट करके एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूमता रहे, जैसे कि ये है, और ये काफी टाइम तक इसके अंदर रहेगा और फिर हमारा मूविंग डे एवरेज सेटअप बन सकता है। या फिर ये अपने नीचे वाले जो लोएस्ट रेंज है 2200 वाला, उसको भी ब्रेक इवन करके नीचे जाए और फिर हमारा मूविंग डे एवरेज वाला सेटअप क्रिएट हो सकता है। तो ये चीजें हमें फ्यूचर में नोटिस करनी है कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो ये था मेरा डिस्कशन पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को लेकर, और जो मेरी अप्रोच रहेगी, जो भी मेरी अप्रोच है वो मेरी एक पर्सनल अप्रोच है। मेरी कोई भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपके लिए बस मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि ताकि आप समझ पाएं और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है मैं उसके अंदर आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और देखने हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।